बिहार दौरे पर आज पीएम मोदी पटना में रोड शो, आरा और नवादा में भरेंगे चुनावी हुंकार। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का चतुर्दीक्षांत समारोह का आयोजन आज। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे समारोह की अध्यक्षता। गंभीर स्तर पर पहुंची राजधानी दिल्ली में हवा, एम्स क्षेत्र में AQI 421 दर्ज, CPCB की आई रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं HNN न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां निवासियों की शिकायत पर HNN की टीम की कार्रवाई हुई है और HNN टीम की पड़ताल में उजागर कई सारे शराबखोर हुए हैं, जहां पर गोरख धंधा इनकी ओर से चलाया जा रहा था। अवैध रेस्टोरेंट में खुलेआम शराब परोसने का खुलासा हुआ है। तो आलमबाग में आबकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ऐसे में LD चौकी के पीछे खुलेआम शराब पिलाई जा रही थी। HNN टीम के कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है। स्थानीयों की शिकायत के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई भी कड़ी कार्रवाई यहां पर नहीं की है, जिसके चलते प्रशासन पर भी कई बड़े सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। तो लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र में आबकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में HNN की कैमरे में पूरी तस्वीर भी कैद हुई है, जो आपको दिखा रहे हैं हम आपको। और LD चौकी के पीछे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अवैध रेस्टोरेंट में खुलेआम शराब परोसी जा रही है। स्थानीय निवासियों की शिकायत के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई इसको लेकर नहीं की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए HNN टीम मौके पर पहुंची और अपनी पड़ताल में इस शराबखोरी के गोरख धंधे का खुलासा किया गया है। और टीम के कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है, जिसमें साफ दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह रिहायशी इलाके में नियमों की अनदेखी की जा रही है। खुलेआम शराब यहां पर परोसी जा रही है, जबकि प्रशासन मुख्य दर्शक यहां पर बना हुआ है। ऐसे में ये बात भी नहीं कही जा सकती कि प्रशासन को इस बात को लेकर आगाह नहीं किया गया है, चेताया नहीं गया है या इस बारे में इत्तला उन्हें नहीं किया गया है। प्रशासन को इस बारे में भली भांति पता है, वो वाकिफ है इस बात से, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लगातार शराब परोसी जा रही है। ऐसे में पूरा माहौल यहाँ पर खराब हो रहा है। आलमबाग की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोगों की ओर से कई बार इसकी शिकायत हुई है, कई बार इसको लेकर जो है रोकने की बात कही गई है, लेकिन प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है। लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र के LD चौकी के पीछे आबकारी नियम की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, LD चौकी के जस्ट पीछे ही खुलेआम रेस्टोरेंट के अंदर और बाहरी तरह से खुलेआम दारू पिलाई जा रही है। राजधानी के अंदर ऐसा मामला सुर्खियों में आ गया है कि जहां पर जानकारी के मुताबिक पता चला है कि कुछ लोगों की, आवासीय लोगों की, वहां के रिहायशी लोगों की शिकायत के बावजूद भी पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं आपको बता दूं, आबकारी नियम के अंतर्गत जो भी रेस्टोरेंट के अंदर और बाहरी रिहायशी क्षेत्र में खुलेआम दारू पिलाई जा रही है। जब हमारी HNN टीम ने इसका निरीक्षण किया और उसके अंदर जो फुटेज पाए गए, वो खुलेआम देखा गया कि उसमें लोग खुलेआम दारू पीकर और अवैध तरीके से पार्किंग लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आबकारी विभाग इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। HNN के लिए लखनऊ से जिशान अंसारी। और इस बीच कुशीनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हुआ है। मौके से तमंचा, कारतूस, बाइक उसके पास से बरामद हुई है। नकदी भी यहां पर बरामद की गई है। ऐसे में पुलिस की ओर से एक्शन जारी है और पशु तस्करी और गैंगस्टर एक्ट में ये आरोपी जो है वांछित था, जिसे पुलिस ने अब पकड़ लिया है। कप्तानगंज पुलिस की संयुक्त टीम की ये कार्रवाई रही, जहां पर अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के बोदरवार मार्ग का ये पूरा मामला है और फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पशु तस्कर और यानी पशु तस्करी और गैंगस्टर एक्ट में ये वांछित चल रहा था, जहां पर पुलिस ने आखिरकार इसे पकड़ लिया है। पशु तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पर
पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया है। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, मौके से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की गई है। तो पुलिस की ऊपर पशु तस्कर की ओर से फायर किया गया, लेकिन और उसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में बैकफायर किया और इसमें पशु तस्कर घायल हो गया है। दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कंप्यूटर रिपेयरिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सुबह 6:30 बजे ये आग लगी। शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी। ये सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, नारायणा में कंप्यूटर रिपेयरिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दिल्ली से खबर है, दिल्ली के नारायणा में कंप्यूटर फैक्ट्री में ये आग लगी। सुबह करीब 6:30 बजे की घटना है जब कंप्यूटर फैक्ट्री में आग लगी। आग लगने का कारण शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट बताया गया है। आग लगने के बाद वहां मौजूद लोगों ने फायर सर्विस को भी कॉल किया। फायर कॉल मिलते ही 3 दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में वो सफल रही। किसी को किसी भी तरह की हानि जो है नहीं हुई है, यानी किसी के हताहत होने की कोई सूचना अब तक सामने नहीं आई है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें जब फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है। ये तस्वीरें तकरीबन सुबह 6:30 बजे की बताई जा रही है जिस दौरान ये आग लगी। और ऐसे में शॉर्ट सर्किट के चलते जैसे ये आग लगी उसके बाद सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दमकल कर्मी जो है आग पर काबू पाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में धुएं का गुबार भी यहां से उठता हुआ नजर आ रहा है। संभावित ये पहली मंजिल जिस पर ये आग लगी है, इसके अलावा जो है ग्राउंड फ्लोर पर किसी के हताहत होने की कोई सूचना सामने नहीं आई। यानी कुल मिलाकर इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। ये गनीमत रही। फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है और शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है, लेकिन तमाम अन्य पहलुओं पर भी इस घटना को लेकर जांच की जाएगी। सलेमगढ़ टोल प्लाजा पर एक बड़ा हादसा टल गया। बिहार से दिल्ली जा रही बस का टर्बो अचानक से फट गया। बस में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। धुआं देखकर यात्रियों ने शोर मचाया और बस रुक पाई। इसके बाद सभी यात्री सुरक्षित बस से बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि बस के पास बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य का परमिट नहीं था, लेकिन इसके बाद भी बस को दिल्ली रूट पर चलाया जा रहा था। ऐसे में बस संचालक की भी यहाँ पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहाँ पर बिना परमिट के इस गाड़ी को जो है चलाया जा रहा था। और फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना सामने नहीं आई है। और बताया ये गया है कि टर्बो अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और जैसे ही यात्री धुआं उठते देखते हैं तो फटाफट से गाड़ी को रुकवाया जाता है, यानी बस को रुकवाया जाता है और सभी यात्री जो है सकुशल बाहर निकल आते हैं। बढ़ेंगे आगे। अमरोहा के तिगरी गंगा तट पर ऐतिहासिक तिगरी गंगा मेले का भव्य शुभारंभ हो चुका है। बीते शनिवार को वीआईपी घाट पर हवन यज्ञ और महाआरती के साथ मेले का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कमिश्नर अंजनेय कुमार, भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर, डीआईजी मुनिराज, डीएम निधि गुप्ता वत्स, एसपी अमित कुमार आनंद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अतिथियों ने यज्ञ में आहुति देकर पूजा अर्चना की और मां गंगा में दुग्धाभिषेक और दीप जलाए। स्कूली बच्चों ने भी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और गंगा तट पर दीपों की श्रृंखला बनाकर समारोह को और ज्यादा भव्य रूप दिया। तो अमरोहा में तिगरी गंगा मेले का शुभारंभ हुआ और घाट पर हवन यज्ञ और महाआरती के साथ यहां पर उद्घाटन हुआ। स्थान बना हुआ उसके सामने तो खाली कर दें। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आरती की व्यवस्था है। आज यहाँ तिगरी गंगा मेले की आरती में यहाँ पर आने का मुझे सौभाग्य मिला और मैं आप सभी के माध्यम से हमारे जिले के सभी लोग और आए हुए इस मेले में, चाहे आसपास के जिले से भी लोग आए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। और सबको यही आशा करूंगा और यही विनती है कि
आप लोग यहाँ मेले में अपने परिवार के साथ आए हैं और गंगा मैया आप सबके घर में खुशहाली लाए। और आप सबके थ्रू एक और चीज जो युवाओं को भी बोलना चाहूंगा, जो मेरा पूरे इस तिगरी मेले में एक मैसेज रहा है यूथ के लिए, क्योंकि हम सब यूथ मिलकर ही इस चीज को पॉसिबल कर पाएंगे, वो है महिलाओं की सेफ्टी, जो मेरे लिए एक प्रथम सबसे पहली चीज जो इस मेले की रहेगी। तो मैं अपने भाइयों से भी, अपने यूथ के सभी लोगों से, इस मेले में जितने भी, चाहे वो हमारे जिले की महिलाएं, बहनें, बेटियां जो आएंगी, चाहे वो आसपास से भी आए, उनकी सेफ्टी के लिए हम जरूर सोचना है। और मेले के अंदर हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना है और उस मेले को ऐसे ही खुशहाल रखना है और यहाँ आकर अपने परिवार के साथ ये जो खुशी है वो साझा करें। और ये परंपरागत तौर पे बहुत पहले से लगता रहा है, इसका महात्म्य है। लोग दूर दूर से आते हैं, नजदीक के गांव से भी आते हैं लोग यहाँ पे गंगा स्नान करने और यहाँ पे प्रवास करने आते हैं। उसके अनुरूप हमने पूरी व्यवस्था यहाँ पे बना रखी है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उन्होंने जो निर्देश दिए उन निर्देशों का 100% अनुपालन किया जा रहा है। दोनों तरफ व्यवस्थाएं की गई। हमारी तरफ जितनी सुविधा जो यहाँ पे रहने वाले हैं उनके लिए सुविधाएं दी गई। कई सारी नई चीजें इस बार की गई हैं, जैसे आपने गंगा आरती देखा। यहाँ पे इस बार टेंट सिटी भी बसाई गई है जिसमें लोग रेंट पर रह सकते हैं। तो इस बार हमने पहले की अपेक्षा ज्यादा बेहतर करने की कोशिश की व्यवस्था। बढ़ेंगे आगे। महोबा में दिवरी नृत्य प्रतियोगिता में ग्रामीण उमड़े और कबरई ब्लॉक के अलीपुरा गांव में भव्य आयोजन इसका हुआ। यूपी और एमपी के कई जिलों की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। ग्राम प्रधान ने ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने के लिए ये आयोजन कराया है। प्रतिभागियों के शानदार करतब देख दर्शक जो है वो दंग रह गए और ऐसे में बेहद ही उत्साहित लोग इसे देखने के लिए यहाँ पर नजर आए। महोबा जिले के कबरई ब्लॉक में अलीपुरा गाँव में दिवारी नृत्य प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में ग्रामीण उमड़ पड़े। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों की टीमों ने भाग लेकर अपनी पारंपरिक कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया है। ग्राम प्रधान द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर कराया गया। प्रतिभागी टीमों के शानदार नृत्य और करतब देखकर दर्शक भी दंग रह गए। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह और सांस्कृतिक जोश का माहौल देखने को मिला। तो यूपी और एमपी के कई जिलों की टीमों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ग्राम प्रधान ने ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने के लिए इस आयोजन को यहां पर कराया। प्रतिभागियों के शानदार करतब देखकर दर्शक भी यहां पर दंग रह गए, यानी बेहद ही खास ये पूरा आयोजन रहा। महोबा के दिवरी नृत्य प्रतियोगिता में ग्रामीण बढ़ चढ़कर उमड़े और जो मंच पर करतब किए गए उसका लुत्फ उठाते हुए यहाँ पर दर्शक नजर आए हैं। यूपी और एमपी के कई जिलों की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन मंच पर किया। प्रतिभागियों के शानदार करतबों से जो है दर्शक भी यहाँ पर बेहद उत्साहित नजर आए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है अलग अलग करतब जो है दर्शाए गए। उत्तर प्रदेश और एमपी से ये प्रतिभागी यहाँ पर इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और बढ़ चढ़कर प्रतिभागी जो यहाँ पर पहुंचे उनको देखने के लिए ग्रामीण भी उमड़ते हुए नजर आए। ग्रामीणों ने भी यहाँ पर तमाम करतब का लुत्फ उठाया और देखिए किस तरीके से करतब यहाँ पर किए गए। बढ़ेंगे आगे। महोबा में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर चेक डैम में नहाने गए 2 युवक डैम में डूब गए। एक की मौत हो गई है, दूसरे की तलाश फिलहाल लगातार जारी है। मौके पर राजस्व और पुलिस बल मौजूद है। दोनों युवक खरेला थाना क्षेत्र का एचाना गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं और ऐसे में एक युवक की डूबकर मौत हो गई, जबकि दूसरे की तलाश फिलहाल लगातार की जा रही है।
गोताखोरों की टीम वहां पर तैनात है। महुआ में दर्दनाक हादसे की खबर है। चेक डैम में नहाने गए 2 युवक डैम में डूब गए। एक की मौत हो गई है, इसमें दूसरे की तलाश लगातार जारी है। मौके पर राजस्व और पुलिस बल मौजूद है। दोनों युवक खरेला थाना क्षेत्र के एचाना गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। महुआ में यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर 2 युवक चेक डैम में नहाने गए थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया, जहां पर दोनों युवक डूब गए। एक की इसमें मौत हो गई है, तो वही दूसरे की तलाश में लगातार गोताखोर जो टीम वहां पर तैनात की गई वो जुटी हुई है। तो महोबा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दर्दनाक हादसे की खबर है। ऐसे में परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और दूसरे व्यक्ति की तलाश फिलहाल की जा रही है। एक का शव बरामद कर लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। तो वहीं दूसरे की तलाश अभी भी लगातार जारी है। बढ़ेंगे आगे। कानपुर देहात से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां जिंदा व्यक्ति को कागजों में मृत घोषित कर उसकी पेंशन बंद कर दी गई। बता दें कि अंगदपुर निवासी वृद्ध देवी प्रसाद ने जिलाधिकारी कपिल सिंह को बताया कि वे जीवित हैं, लेकिन फिर भी सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मृत दिखाया गया है। इस लापरवाही पर डीएम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए निर्देश दिए। अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश यहां पर दिए गए। ग्राम सचिव को निलंबित कर जांच के आदेश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिंदा को मुर्दा बताने वालों की खैर नहीं। डीएम ने जिले में ऐसे सभी मामलों की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। देवी प्रसाद ने राहत की सांस ली और प्रशासन से न्याय की उम्मीद जताई है। देवी प्रसाद पुत्र धन्ना निवासी अंगदपुर, मौजा गेंदा मऊ और तहसील डेरापुर। तो ये स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित हुए वृद्ध व्यक्ति हैं। इनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, लेकिन सत्यापन में संबंधित ग्राम विकास अधिकारी ने इनको मृतक घोषित कर दिया था। तो उसकी मैंने जांच कराई। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने भी लिखा है और वहाँ पे जिला पंचायत राज अधिकारी भी थे। तो संबंधित के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी के द्वारा की जा रही है। और ये घोर निंदनीय चीज है कि किसी जिंदा व्यक्ति को, जिसको, और वो भी वृद्ध व्यक्ति जो कि वृद्धावस्था पेंशन पाने का हकदार था, उसको सत्यापन में संबंधित ग्राम विकास अधिकारी ने, पंचायत अधिकारी ने उसको मृतक घोषित कर दिया है। तो संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि भी ये लोग ही जारी करते हैं। तो ये बहुत ही असंवेदनशील का मामला है और इसमें सख्ती से आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सपा महासचिव शिवपाल यादव का बदायूं दौरा है। आज 2 दिवसीय दौरे पर पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव रहेंगे। दौरे के पहले दिन राव फार्म्स होटल एंड बैंकेट हॉल का उद्घाटन करेंगे। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव का दौरा रहने वाला है। दौरे के पहले दिन राव फार्म्स होटल एंड बैंकेट हॉल का उद्घाटन करेंगे। सहसवान विधायक ब्रजेश यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। होटल उद्घाटन के बाद व्यापार सभा के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव आज 2 दिवसीय दौरे पर, यानी आज से 2 दिवसीय दौरे पर बदायूं पहुंचे हैं और अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने सहसवान विधायक ब्रजेश यादव की मौजूदगी में राव फार्म्स होटल एंड बैंकेट हॉल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। होटल के उद्घाटन के बाद शिवपाल यादव व्यापार सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे व्यापारियों और समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। उनके इस दौरे को आगामी चुनावों से पहले क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। तो ऐसे में शिवपाल यादव का यह दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सपा महासचिव शिवपाल यादव का बदायूं दौरा हैं और पहले दिन राव फार्म्स होटल एंड बैंकेट हॉल का उद्घाटन उन्होंने किया है और सहसवान विधायक ब्रजेश यादव भी इसमें मौजूद रहेंगे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर प्रेमवीर सिंह राणा के ठिकानों पर विजिलेंस टीम ने छापेमारी की है। मेरठ विजिलेंस की टीम ने ब्रिजेश नगर और पेपर मिल रोड स्थित फार्म हाउस सहित कई स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान टीम ने संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डेटा जब्त किया है और इलेक्ट्रॉनिक डेटा जब्त करने के बाद पुलिस की ओर से फिलहाल जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। कई सारे और बड़े खुलासे इस पूरे मामले में इन साक्ष्यों के जरिए हो सकते हैं। विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के ठिकानों पर छापा मारा गया है। आय से ज्यादा संपत्ति का ये पूरा मामला, जहां पर संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं। विजिलेंस टीम की ये कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के ठिकानों पर छापा मारा गया है। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक बड़ा हादसा टल गया जब दो स्कूली वाहन आपस में टकरा गए। ये वाहन चंद्रगुप्त मौर्य साइंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट और आरडी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि टक्कर तेज रफ्तार यानी कि ओवर स्पीड के कारण हुई है। ऐसे में लापरवाही को लेकर भी कई सारे सवाल जो हैं अब खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से ओवर स्पीडिंग लापरवाही में की जाती है। और हादसे के समय दोनों वाहनों में स्कूली बच्चे भी सवार थे, लेकिन सौभाग्य से कोई बड़ा नुकसान यहां पर नहीं हुआ। स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से यहां पर टल गई। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए HNN न्यूज़।